दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्पर या फिर जो ऑपरेटर लेवल है उससे थोड़ा ऊपर लेवल की नौकरी के बारे में, जिसमें आपका जो है डाटा एंट्री हो गया या फिर सुपरवाइजर से रिलेटेड जो है वैकेंसी हो गई। इनमें काम क्या होता है और हमको क्या क्वालिफिकेशन या फिर क्या स्किल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये बोलते हैं कि भाई मैंने BCA किया है, मैंने ग्रेजुएशन किया है या फिर मैंने जो है ITI किया है, तो मुझे जो है एक ऐसी नौकरी चाहिए जहाँ पे मैं जो है डाटा एंट्री का वर्क कर सकता हूँ या फिर सुपरवाइजर का काम कर सकूँ, और या फिर और भी जो जितनी भी पोस्ट होती है उनमें जो है काम कर सकूँ। दोस्तों देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आपकी डिग्री है उससे आपका जो है स्किल का कोई लेना देना नहीं है। जो कंपनी में काम होता है वो आपकी डिग्री के तौर पे नहीं होता है, वो होता है स्किल के तौर पे, और आपको वो सारी स्किल आनी ही चाहिए जो कंपनी की रिक्वायरमेंट रहती है या फिर जो कंपनी में जरूरत रहती है। आज हम इसी के टॉपिक में बात करने वाले हैं। फिर अगली वीडियो पे मैं आप लोगों को इन स्किल से रिलेटेड भर्तियों के बारे में मैं बताऊंगा कि कहाँ पे कौन कौन सी भर्ती है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में, यानी कि DEO के बारे में। यहाँ पर आपको जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी कुछ भी हो चलेगा, बट आपको स्किल आनी चाहिए। स्किल में कौन कौन से टूल्स आपको आने चाहिए वो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो मेन टूल है वो है एक्सेल। आपको एक्सेल के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, सारे की आपको जो है आने चाहिए कि इसकी का क्या मतलब रहता है, अदर्स की का क्या मतलब रहता है। तो आपको ये समझ लो कि कीपैड जो है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, साथ में एक्सेल की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेल में ही आपको डाटा एंट्री का जो है काम ज्यादातर करना रहता है, या फिर कंपनी का जो साइट रहता है उसमें भी एक्सेल में ही आपको जो है लगभग जो है काम करना रहता है। तो ये एक चीज हो गया। इसके अलावा आपको MS वर्ड आना चाहिए। MS वर्ड का भी यूज होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे अगर आप काम करना चाहते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको आउटलुक के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डाटा एंट्री के वर्क को जो है आप किसी को भेजते हो या फिर कहीं से आपको डाटा एंट्री का वर्क जो मिल रहा है वो आउटलुक के थ्रू ही शेयर करते हैं। वैसे व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं, बट कंपनी में आउटलुक का यूज किया जाता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में हमने आपको बता दिया है कि क्या क्या हमको जरूरत पड़ता है। कुछ बहुत चीजें और होती है बेसिक, जो कि कंपनी से ही रिलेटेड रहती है। जैसे कि अगर आप स्टोर में काम कर रहे हो तो वहां पर जो है ERP का जो यूज किया जाता है, और अगर आप वेयर हाउस में काम कर रहे हो तो वो वहाँ पे WMS का काम यूज किया जाता है। जो कंपनी की साइट होती है जहाँ पे सारा जो वर्क होता है वो WMS पे होता है। इसके अलावा अगर आप प्रोडक्शन लाइन पे गए हो तो वहां पे भाई अलग जो है वेबसाइट होती है, तो उसका यूज किया जाता है। अभी बात कर लेते हैं कि भाई अगर आप सुपरवाइजर के लिए देख रहे हो नौकरी, तो आपको क्या क्या आना चाहिए। जो मैंने अभी आपको बताया जितनी भी चीजें वो आपको देखो आनी ही चाहिए। तो ये ऐसी स्किल्स हैं जो आपको बिल्कुल आना ही चाहिए अगर आप जो है थोड़ा अच्छी नौकरी करना चाहते हो। लेबर वगैरह का काम या फिर हेल्पर वगैरह का काम, या फिर ऐसा काम नहीं करना चाहते हो जहाँ पे ज्यादा मेहनत पड़े आपको। फिर अभी सुपरवाइजर के बारे में बात कर ले, तो सुपरवाइजर पे जो चीजें मैंने बताई वो आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो काम दिया जाता है उसको करवाने का जो है स्किल्स वो आनी चाहिए, कि आपको जो टाइम पीरियड है उसी के अंदर ही सारा काम करवा देना है। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां पे आपको एक टारगेट दिया जाता है कि आपको जो है आज का ये प्लान है और ये टारगेट है, तो उस टारगेट को अचीव कैसे करना है, वो आपको किस तरह से जो है अपना लाइन को हैंडल करना है, किस तरह से मैन पावर को जो है वो हैंडल करना है, वो सारी चीजें जो है वो सुपरवाइजर के ही अंदर आती है। यानी कि आपको उन लोगों को सुपरवाइज करना रहता है जो आपको कंपनी में काम करने के लिए बंदे दिए गए हैं या फिर वर्कर दिए गए हैं, उनको सुपरवाइज करना, उनसे काम करवाना, ये आपका काम रहता है मेन। साथ में आपकी कुछ रिपोर्ट्स रहती हैं, जैसे कि आप प्रोडक्शन लाइन पे हो तो वहां पे डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट बनी होती है, या फिर आपका जो अदर्स कंपनियां हैं या फिर जैसे वेयर हाउस है तो वहां पे जो है दूसरी IPP करके रिपोर्ट होती है वो भरनी पड़ती है। और इसी तरह का जो है वो काम की जरूरत रहती है, भाई मतलब आपको सुपरवाइज करना है। तो कुछ बहुत थोड़े बहुत जो है वो काम रहते हैं जो कि आपको एक्सेल में करने पड़ते हैं, या फिर आपको जो कंपनी की सर्वर होती है वहां पे करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो है वो मैनुअल रिपोर्ट नहीं भरवाती हैं, वो आपको सर्वर पे रिपोर्ट भरना पड़ता है जाके कंपनी की वेबसाइट पे, तो वहां पे जाके आपको जो है काम करना पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत जानकारी उसकी हो जानी चाहिए। अगर आपको ये बेसिक जो जानकारी मैंने आपको बताई जो डाटा एंट्री ऑपरेटर में थी वो आपको आती है, तो फिर बाकी की जो जानकारी है वो आपको कंपनी में ट्रेनिंग के दौरान बता दिया जाता है, क्योंकि हर एक कंपनी का अलग अलग जो है
सर्वर रहता है, अलग अलग जो है वेबसाइट में जो है वो वर्क रहता है, तो वो आपको कंपनी में बता दिया जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के दौरान बताया, वो सारी चीजें जो है आपको सीखना जरूरी है, वो हमेशा आपके काम आएगा। इसके अलावा ये हो गया सुपरवाइजर से रिलेटेड बात। और इससे ऊपर की बात करें तो उसके ऊपर भी आपको ऐसी ही जिम्मेदारियां रहती है, मतलब वो फिर जितनी भी नौकरी होती है वो सारी जिम्मेदारियों से रहती है, क्योंकि सुपरवाइजर को फिर आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा। और इस तरह की बहुत सारी चीजें है, जिम्मेदारियां रहती है। जो जितना भी फ्लोर, जैसे फ्लोर इंचार्ज की नौकरी है, तो जितने भी फ्लोर पे सुपरवाइजर हैं या फिर जो भी वहाँ पे लोग हैं, उनको जो है मैनेज करना रहता है। तो ये समझ के चलिए कि अगर आपको देखो हाई लेवल की थोड़ी नौकरी करनी है, जैसे कि आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर, अभी मैं सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर और सुपरवाइजर पे ही फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आजकल दो ही जो नौकरियां है वो लोग ज्यादा जो है करना चाहता है। इसके ऊपर वाली नौकरी के लिए जो है थोड़ा आपको अच्छी खासी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थोड़ी, और आपको नॉलेज भी होना चाहिए अच्छा खासा, कि आप जो है पूरे फ्लोर को या फिर जो कंपनी का जो एरिया है उसको रन कर सको। तो ये दो चीजें थी, आपको मैंने दो चीजें बताई है, जिसमें से आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर और सुपरवाइजर, इन दोनों में अगर आप काम करना चाहते हो कि किस तरह की जो है स्किल आपको आना चाहिए, वो आप लोगों को जो है जानकारी होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है घर से निकल तो जाते हैं, भाई मेरे को जो सुपरवाइजर की नौकरी दे दो, बोल दे। मेरे वीडियो के कमेंट में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई सुपरवाइजर की नौकरी चाहिए, मैंने ये किया है। तो भाई आपकी उसके करने से सुपरवाइजर या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो नौकरी है उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके पास स्किल ही नहीं है। स्किल क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, कि आपको जो है एक्सेल आना चाहिए, आपको जो है WMS आना चाहिए, आपको कीबोर्ड के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट्स में ही आप जल्दी जल्दी काम कर पाओगे। नहीं तो फिर आप एक एक चीज जो है माउस से क्लिक करोगे तो भाई बहुत टाइम लगेगा। और इसके अलावा आपको जो है भाई देखो थोड़ी जो है कम्युनिकेशन जो स्किल है वो भी आपको जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि बातचीत भी आपको करना पड़ेगा। डाटा एंट्री कर रहे हो तो बहुत सारे चीजें रहती है जिनमें आपको जो है बात करना पड़ता है, ऑपरेटर से, आपका जो सुपरवाइजर है उससे, या फिर आपका जो मैनेजर है उससे। तो यही कुछ है। अगर आपको इन सब चीजों में, दोनों चीजों में से अगर कोई डाउट लगा हो कि भाई मेरे को समझ में नहीं आया, तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए दीजिएगा। अगर आप इन सब चीजों में नौकरी करना चाहते हो, सुपरवाइजर या फिर DO, तो आपको मैंने जो जो बताया है उसकी स्किल आप जो है वो सीख लो। आप जो है 6 महीने का कंप्यूटर का जो है डिप्लोमा कर लो, या फिर आप कहीं से भी सीख लो। तो ये आपको चीजें जो है वो आना ही चाहिए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखकर कैसा लगा है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट जो है वीडियो रहेगा इन्हीं स्किल से रिलेटेड नौकरियों के बारे में। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।